काली कोठी दूसरा अध्याय द रिटर्न। उस भयानक शाम के बाद आर्यन, समीर, रिया और काव्या ने कसम खाई थी कि वे कभी उस जंगल की तरफ मुड़कर भी नहीं देखेंगे। कई दिन बीत गए, लेकिन काली कोठी का डर उनके दिलों से नहीं गया। रात को सपनों में उन्हें वही छन छन की आवाज सुनाई देती और वे पसीने में नहाकर जाग जाते। सबसे ज्यादा बदलाव काव्या में आया था। वह बिल्कुल गुमसुम हो गई थी। अक्सर वह सुन्न होकर कहीं घूरती रहती, जैसे कोई अदृश्य चीज देख रही हो। एक दिन स्कूल के बाद काव्या अचानक रोने लगी। मुझे वापस जाना होगा, उसने सिसकते हुए कहा। बाकी तीनों चौंक गए। पागल हो गई हो, समीर चिल्लाया। हम वहां मरते मरते बचे थे। काव्या ने अपनी गर्दन से एक टूटी हुई चैन निकाली। मेरी दादी का लॉकेट। वह वहीं गिर गया था जब हम भाग रहे थे। वह मेरी दादी की आखिरी निशानी है। मैं उसके बिना नहीं रह सकती, उसने रोते हुए कहा। और मुझे ऐसा लगता है कि हवेली मुझे बुला रही है। जब तक मैं वह लॉकेट नहीं लाती, मुझे चैन नहीं मिलेगा। दोस्तों के पास कोई चारा नहीं था। वे काव्या को अकेले उस मौत के कुएं में नहीं जाने दे सकते थे। फैसला हुआ कि वे अगले दिन दोपहर में जाएंगे, जब सूरज पूरा निकला हो, ताकि अंधेरे का डर न हो। अगली दोपहर चारों फिर उसी जंगल के रास्ते पर थे। अजीब बात यह थी कि बाहर कड़क धूप थी, लेकिन जैसे ही वे काली कोठी वाले रास्ते पर मुड़े, वहां घना अंधेरा छाया हुआ था और ठंडी हवा चल रही थी। इस बार लोहे का बड़ा गेट पहले से ही आधा खुला हुआ था, जैसे कोई उनका इंतजार कर रहा हो। उनके अंदर कदम रखते ही सूखे फव्वारे से पानी टपकने की आवाज फिर शुरू हो गई। तप तप तप। इस बार आवाज तेज थी, जैसे कोई गुस्से में हो। वे दबे पांव मुख्य हॉल में पहुंचे। जल्दी ढूंढो और निकलो, आर्यन ने धीरे से कहा। हॉल का मंजर वैसा ही डरावना था, लेकिन एक चीज ने उनके होश उड़ा दिए। पिछली बार धूल में जो पैरों के निशान बने थे, वे अभी भी वहीं थे, बिल्कुल ताजा। सब अलग अलग दिशा में लॉकेट ढूंढने लगे। रिया को दीवारों से फुसफुसाने की आवाजें आने लगीं, जैसे कई लोग उसका नाम पुकार रहे हों। रिया, यहाँ आओ। समीर ने देखा कि दीवार पर टंगी तस्वीरें अब उन्हें घूर नहीं रही थीं, बल्कि उनके चेहरों पर एक शैतानी मुस्कान थी। मिल गया, आर्यन चिल्लाया। लॉकेट बड़ी सीढ़ियों के बिल्कुल नीचे पड़ा था। जैसे ही आर्यन ने लॉकेट उठाया, हवेली का मुख्य दरवाजा एक तेज धमाके के साथ बंद हो गया। धड़ाम। सन्नाटा छा गया। और फिर सीढ़ियों के ऊपर से वही आवाज आई। छन छन छन। इस बार आवाज धीमी नहीं थी। वह तेजी से नीचे आ रही थी, जैसे कोई दौड़कर उतर रहा हो। छन 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 छन। ऊपर मत देखना। भागो, आर्यन चिल्लाया। लेकिन काव्या ने ऊपर देख लिया। सीढ़ियों के सबसे ऊपर अंधेरे में एक सफेद कपड़ों वाली औरत खड़ी थी। उसका चेहरा बालों से ढका था, लेकिन उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल चमक रही थीं। वह औरत चीखी, लेकिन उसकी चीख की कोई आवाज नहीं थी। बस एक तेज हवा का झोंका आया, जिसने बच्चों को धक्का दिया। हॉल का झूमर टूटकर जमीन पर गिरा और कांच के टुकड़े चारों तरफ फैल गए। वे दरवाजे की तरफ लपके, लेकिन वह जाम हो चुका था। खिड़की। वह खिड़की टूटी है। समीर ने एक साइड की खिड़की की तरफ इशारा किया, जिसका कांच पहले से थोड़ा टूटा था। बिना कुछ सोचे समीर ने पास पड़ा एक भारी फूलदान उठाया और खिड़की पर दे मारा। कांच टूटकर बिखर गया। एक एक करके वे उस तंग रास्ते से बाहर कूदने लगे। सबसे आखिर में काव्या थी। जैसे ही वह कूदने वाली थी, उसे लगा कि किसी ठंडे हाथ ने उसका पैर पकड़ लिया है। वह चिल्लाई और जोर से झटका दिया,
और गिरते पड़ते बाहर निकली। वे चारों बिना रुके भागे, जंगल चीरते हुए, जब तक कि वे गांव की सड़क पर नहीं पहुंच गए। हांफते हुए वे जमीन पर गिर पड़े। वे बच गए थे। आर्यन ने अपनी मुट्ठी खोली। उसके हाथ में काव्या की दादी का लॉकेट था। लॉकेट बर्फ जैसा ठंडा था। काव्या ने कांपते हाथों से लॉकेट लिया और उसे खोला। अंदर उसकी दादी की मुस्कुराती हुई फोटो होनी चाहिए थी। लेकिन एक पल के लिए, बस एक पल के लिए, काव्या को फोटो में दादी नहीं बल्कि हवेली वाली उस सफेद औरत का गुस्से भरा चेहरा दिखाई दिया। उसने झटके से लॉकेट बंद कर दिया। काली कोठी ने उन्हें जाने तो दिया था, लेकिन शायद वह उन्हें कभी पूरी तरह छोड़ने वाली नहीं थी। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.